चांस है कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के लिए? और हमारे मुकाबले में इंडिया जो है उसने इकोनॉमी के एतबार से बहुत तरक्की की है, लेकिन वहां से अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया। लेकिन जो इंडियन वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल बातचीत का दौर है वो खत्म हो चुका है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर का मामला तो खत्म हो गया है। पाकिस्तान के साथ बिला तातुल जो बातचीत है, सिलसिले में मुज़ाकरात हैं, वो भी दौर बंद हो चुका है। अगर एससीओ में शिरकत के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ जाते हैं पाकिस्तान, तो लेकिन साथ IMF को लग रहा है कि हमने कुछ कंडीशनैलिटीज पूरी नहीं की, जिसकी वजह से देयर इज सम डिले। दूसरी जो अहम खबर है, इंडिया के रिजर्व्स जो हैं वो हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल पे अभी पहुंचे हैं, 682 बिलियन US डॉलर्स। और अब वो अमेरिका जो हिंदुस्तान है वो इस रीजन में आप देखिए कि एससीओ को इतनी अहमियत नहीं दे रहे जितना वो ब्रिक्स को अहमियत दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ है कि पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान की कोई अप्रोच ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। वजीर खारजा ने कभी कोई लफ्ज नहीं बोला इस हवाले से। और लेकिन ये जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी एक कंसिस्टेंट अप्रोच। उसके ऊपर उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ हमें इनविटेशन मिला है, लेकिन कोई ये नहीं पता अभी कि कोई आएगा या नहीं आएगा पाकिस्तान। आगे आपके जी वो नरेंद्र मोदी आएंगे या नहीं आएंगे एससीओ में? मेरा ख्याल है वो खुद तो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने बड़ी टफ लाइन ली है जब से वो वजीर आजम बने हैं। एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो, अभी अस्ताना में हुई, वहां पाकिस्तान के खिलाफ बातें। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से निमंत्रण आया था पीएम मोदी को एससीओ समिट के लिए, लेकिन आपको बता दें कि इस पर जयशंकर साहब ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है, जिसको सुनकर के पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। और पीएम मोदी को इनवाइट भी किया गया था एससीओ समिट के लिए, और लेकिन पीएम मोदी ने जो है एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान को हाँ तो नहीं बोला, लेकिन मना कर दिया। लेकिन आपको ये भी बता दें, लेकिन पीएम मोदी जो है अक्टूबर के महीने में जो है फिर जो है वो रूस जाने वाले हैं। पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, जो कि 24 से 25 अक्टूबर के बीच वो जाने वाले हैं दोस्तों। और वो ब्रिक्स के लिए जो है वो रेडी हो गए हैं, और पाकिस्तान को जो है उन्होंने लाल झंडा दिखा दिया, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी सदमे में हैं। और आपको बता दें, अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा कि पाकिस्तान से अब जो है बातचीत करने का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान से अब किसी प्रकार की बातें नहीं हो सकती है। ये फरमाइएगा कि भारतीय वजीर खारजा जो हैं जयशंकर, उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान के साथ तो मुस्तकिल बातचीत का दौर अब ख़त्म हो चुका है, मसला कश्मीर भी हल हो गया। तो अब आप ये क्या समझते हैं कि ये जो भड़क वो उन्होंने लगाई है, ये कश्मीर के इलेक्शन की वजह से, या वाकई इंडिया अब इसी तरह से सोचता है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि मुझे ये तो नहीं समझ कि इंडिया क्या कह रहा है, लेकिन मुझे ये समझ है कि पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान की कोई अप्रोच ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। वजीर खारजा ने कभी कोई लफ्ज नहीं बोला इस हवाले से। और लेकिन ये जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी एक कंसिस्टेंट अप्रोच है। वो कल एक बुक है, उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया था। सो मुझे लगता है कि इंडिया ने एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखी हुई है, लेकिन देखना यह है कि जो पाकिस्तान ने उनको इनविटेशन भेजा है अक्टूबर का, उसमें वो आते हैं कि नहीं आते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो आते हैं तो क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली ओथ लिया है, थर्ड टर्म है, अगर वो कोई डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने बड़ी टफ लाइन ली है जब से वो वजीर आजम बने हैं। एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो, अभी अस्ताना में हुई, वहां पाकिस्तान के खिलाफ बातें हुई। ओवरऑल इंडिया के अंदर भी जहां भी वो जाते हैं वो पाकिस्तान का जरूर जिक्र करते हैं। बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुई उस पर पाकिस्तान का कह दिया। तो देखते हैं कि इस हवाले से एक तो मोदी साहब आते हैं कि नहीं आते, और दूसरा जो जयशंकर ने बोला है पाकिस्तान के और कश्मीर के हवाले से, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल खामोशी है। शायद पाकिस्तान ये उम्मीद लगा के बैठा है कि हम खामोश रहेंगे तो शायद इंडिया के साथ बातचीत का राह हमवार हो सकता है। मेरा ख्याल है जिसकी वजह से बड़े अजीब किस्म से सिग्नल जो है पाकिस्तान की आवाम को जा रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ हमें इनविटेशन मिला है, लेकिन कोई ये नहीं पता अभी कि कोई आएगा या नहीं आएगा पाकिस्तान। साथ में जो कोई अगर ऐसा सोचा जा रहा था कि हाँ नहीं कोई बात हो सकती है कभी, तो वो इसके बाद तो बिल्कुल दरवाजा बंद हो गया। क्या हम इसको ऐसे लें सर?
नहीं, ये तो खैर इससे ये मतलब निकालना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है कि दरवाजा बंद हो गया। बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान इंडिया, जो डिप्लोमेटिक जो कोशिशें हो रही हैं गुज़श्ता कई सालों से, उसमें ये एक ऑब्वियस किस्म का एक पोजीशनिंग है जो पाकिस्तान ने इख्तियार की हुई है कि हर दफ़ा जब फोरम नज़दीक आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आखिरी स्टेज पे डिसीजन होता है कि उसमें शामिल होना है या नहीं होता। उसका जो एक पहला प्रोसेस होता है उसको ऑलमोस्ट बाईपास किया जाता है, और जो इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि एट द एंड ऑफ द डे जब बिल्कुल ही फोरम तैयार बैठा है तो उस वक्त जो पाकिस्तान की जो मोस्ट पावरफुल और डिसीजन मेकिंग जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं जिनके पास ये इख्तियार है, वो फिर ऑल ऑफ सडन डिसाइड करते हैं कि जाना है या नहीं जाना, तो जाना है तो किस तरह जाना है। तो ये माजी में जो है कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स ने जब वजीर पाकिस्तान के लोग सोचते थे कि इस बार जो है वो एशियो समिट में अगर पीएम मोदी को बुला लेते हैं तो फिर से भारत और पाकिस्तान का व्यापार था जो 2019 में बंद हो गया था वो फिर से दोबारा चालू हो जाएगा, ऐसे वो लोग जो है सोच रहे थे दोस्तों। और आपको ये भी बता दोस्तों कि पाकिस्तान के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि भारत और पाकिस्तान के जो दुश्मनी थी वो ख़त्म हो जाएगी, और पाकिस्तान में जिस तरीके से लोग भूखे मर रहे हैं और भूखमरी की कगार में लोग जो है वहाँ पे भिखारी हो चुके हैं, पूरा मुल्क भिखारी पड़ा है, और इसको लेकर के जो है वो सुधार करना चाहते हैं। सोचते थे एशियो समिट के लिए जो है पीएम मोदी को बुला लेंगे तो पीएम मोदी आ जाएंगे तो जो है हम लोग जो है फिर से व्यापार चालू कर लेंगे, तो हम लोगों को फिर से सस्ती चीज़ मिलने लगेगी। और आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान एक देशगर्द देश है, वो आतंकवादियों को पनाह देता है और ये सब टेररिज्म फैलाना उसका काम है। और इसको लेकर अपने फॉरेन मिनिस्टर हो या फिर पीएम मोदी हर जगह इसका सवाल उठाए हैं कि जब तक ये उसके से वो लोग बंद नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान से किसी प्रकार की बात नहीं हो सकती है दोस्तों। और आपको ये भी बता दोस्तों कि पीएम मोदी जो है वो रूस तो जाएंगे, लेकिन रूस एशियो समिट पहले है, ब्रिक्स वाला जो है समिट बाद में है, लेकिन बीच के लिए हामी भर दिए हैं और पीएम मोदी ने जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो ना ही कर दिए। समझिए जिस तरीके से विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा कि पाकिस्तान से अब किसी प्रकार का जो है वो बातचीत करने का दौर नहीं है, अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। वो लोग जो है अब भारत से ना रिलेशन करे तो ही बेहतर है। भारत जो है उनसे किसी प्रकार का रिलेशन नहीं रखना चाहता है दोस्तों।